सुमो के साथ इसकी मुलाकात होती है तो ये उससे वांग के बारे में पूछता है क्योंकि उसी ने आइसक्रीम ऑर्डर दी थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने पे वांग सामने ही होता है तो सुमो इसे वांग की पहचान करवाता है। सुमो अब बोल पा रहा था तो अभी उसे आइसक्रीम की कोई ज़रूरत नहीं थी। वहाँ टियान की नज़र सुमो को आसपास ढूंढ रही थी, या फिर कह सकते हैं वो पहरा लगा के रखी थी। मोमो कहती है सुमो उसके लिए गुड लक और बैड लक दोनों ही ला सकता है। अगर वो उसके साथ अकेली होगी और वो उससे अच्छे से पेश आएगा तो उसके लिए गुड लक लाएगा। टियान भी सोचने लगती है ये सब डिलीवरी करके बहुत ज़्यादा थक गए थे, उनसे और कुछ भी नहीं हो रहा था। टियान उन्हें आइसक्रीम खाने देती है पर उन्हें आइसक्रीम नहीं खानी थी। फिर इतनी मेहनत करने के लिए टियान उन्हें ट्रीट देना चाहती थी पर उसमें भी वो सब मना कर देते हैं। इसका नाम लेडी है, इसको शायद ट्रीट चाहिए थी, टियान के साथ टाइम स्पेंड करनी थी पर उसके दोस्तों की वजह से वो भी कुछ बोल नहीं पाता। फिर सब चले जाते हैं। टियान का बाइक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, वो रास्ते में वांग के साथ टकराने ही वाली थी। दोनों एक दूसरे को देख के ठीक से पहचान नहीं पा रहे थे पर दोनों को ही जाना पहचाना सा लग रहा था एक दूसरे को। फिर टियान को याद आता है उसके गर्लफ्रेंड ने उसके मुंह पे उसी का दिया हुआ आइसक्रीम मारा था और कोई होता तो शायद वो उससे मदद ले भी लेती, पर वांग के जैसे इंसान से वो मदद तो दूर की बात है उसके आसपास भी नहीं रहना चाहती थी। रास्ते में टियान की बाइक फिर से ख़राब हो जाती है। इस बार भी सुमो पास से गुजर जाता है पर इस बार वो वापस भी आता है और ख़ुद से टियान का स्कूटी ठीक करना चाहता है। गाड़ी ठीक करने के बाद वो चुपचाप अपना साइकिल लेके चला भी जाता है। टियान को मोमो की बात याद आती है कि अगर सुमो उसके साथ अच्छे से पेश आता हो तो उसके लिए गुड लक लेके आएगा। पर टियान को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सुमो के साथ साथ रहेगी, जबकि वो कितना अजीब था। वहाँ सुमो नॉर्मल आइसक्रीम खाने जाता है पर उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था। फिर वो खिड़की से टियान को छत पे नाचते हुए देख के मुस्कुराता है और सोचता है क्या सच में उसकी वजह से उसकी बात करने की शक्ति लौट आती है। टियान को ये चिप मिला था पर उसे वो बेकार की चीज़ लग रही थी। बाद में सुमो टियान के गेट पे आता है तो टियान को लगता है डिलीवरी मैन आया होगा। टियान उससे पूछती है क्या चाहिए उसे। सुमो कहता है उसे चाहिए। तब टियान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसे ये भी पता चलता है कि सुमो बोल सकता था। वैसे सुमो का बोलने का मतलब ऐसा वैसा कुछ नहीं था, वो तो बस टियान से आइसक्रीम बनाना सीखना चाहता था ताकि आगे जाके वो खुद अपने लिए आइसक्रीम बना पाए और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पर टियान भला उसकी मदद क्यों करती। तब सुमो उसे अपना टूटा हुआ ड्रोन दिखाता है। टियान को लगा था उसने उसे माफ़ कर दी होगी पर उसने तो अभी भी उस बात को याद रखा था। टियान सोच रही थी सुमो उससे आइसक्रीम बनाना सीखे, शायद खुद बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। पर सुमो उसे बताता है उसे पैसे नहीं चाहिए, वो बस अपने लिए सीखना चाहता है। टियान को तब गुड लक वाली बात याद आने पे राज़ी हो जाती है और तभी के तभी उसके घर चल के सिखाने को निकल पड़ती है। पर सुमो उसे सुबह 7 बजे जाने के लिए बोलता है। कितनी एम्बैरेसिंग बात थी टियान के लिए। सुबह उठने के लिए वो इतने सारे अलार्म दे के रखती है पर सुबह की चिंता में उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी। सुमो भी जागा हुआ था। नींद आने के लिए टियान बुक पढ़ने की कोशिश करती है पर उससे भी काम नहीं बनता। वो छत पे आती है सुमो जागा है या नहीं ये देखने के लिए। उसे लग रहा था सुमो भी उसकी चिंता में सो नहीं पा रहा होगा, पर तभी सुमो लाइट ऑफ कर देता है। तब बेचारी आइसक्रीम लेके ड्रामा देखने बैठती है। 7:30 बजने वाले थे पर टियान का कोई अता पता नहीं था। देख के सुमो खुद ही उसे बुलाने निकलता है। उतनी रात तक टीवी देख के थोड़ी ना अलार्म से नींद टूटती। उठ के ही वो टाइम देखती है, तब तक सुमो उसे बुलाने चला आया था। सुमो कहता है वो लेट हो चुकी है पर टियान ऐसे बिहेव करती है जैसे वो जा ही रही थी। फिर सुमो मुंह फुलाते हुए घर की तरफ जाने लगता है। टियान भी बेफिक्र होके उसके पीछे पीछे जाने लगती है। सुमो टियान को घर के पीछे वाले दरवाजे से लेके जाता है।
सोमू को चीज़ें एकदम ठीक ठाक करके रखना पसंद था, तो वो खुद ही टियान का स्लीपर सीधे करके रखता है। उसने आइसक्रीम बनाने के लिए काफ़ी अच्छी तैयारी की थी। सोमू ने कहा था उसे सीखना है, पर वो तो टियान को बनाने के लिए कह के खुद मीटिंग पे बिजी हो पड़ता है। आइसक्रीम जमने में अभी भी 20 मिनट लग जाते हैं तो टियान घर के इधर उधर देखने लगती है। वो सोमू की बनाई हुई ड्रोन देखने लगती है। सोमू से फिर से उल्टा सीधा करके रखना देखा नहीं जाता। टियान फिर से घुमा के रखती है और सोमू फिर से आके ठीक करता है। वो तो दोबारा करने जा रही थी, पर सोमू के डर से कर नहीं पाती। 20 मिनट हो जाने के बाद आइसक्रीम रेडी करके वो सोमू को देती है। सोमू उसे तभी अपने घर जाने को बोलता है। मतलब ये भी कोई बात हुई। टियान वॉज लाइक कितना मतलबी इंसान है ये। फिर वो मुंह फुलाते हुए चली आती है। एक तरफ टियान गुस्से से फट रही थी और वहाँ सोमू खुद से आइसक्रीम बना रहा था। उसने सब कुछ ठीक ठाक से किया था। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, मीटिंग में होके भी उसने सब कुछ ठीक से देखा था। खैर, वो जब आइसक्रीम खा के देखता है तब उसका टेस्ट टियान जैसा नहीं लगता। उसे लगता है टियान ने शायद कुछ सीक्रेटली डाला होगा आइसक्रीम में। पर टियान तो तब लिप बाम लगाने गई थी। वहाँ टियान के बाथरूम का पाइप खराब हो गई थी और दरवाजे पे भी तभी सोमू आ गया था। टियान को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर बैड लक के बारे में सोच के वो शांत होकर दरवाज़ा खोलती है। सोमू कहता है तब उसने बस आइसक्रीम बनाया था पर सिखाया नहीं था। टियान कहती है पर वो तो खुद ही बिजी था ना, सोमू को फिर से सीखना था। पर टियान की बाथरूम की पाइप खराब हो गई है सुन के वो पहले उसे ठीक करने आता है। ऐसे में टियान को उसके मॉम का वीडियो कॉल आता है और वो सोमू को देख लेती है। सोमू कुछ मांगने आया था। टियान की मॉम उसके बारे में पूछती है तो टियान उसे प्लम्बर बताती है। उसके मॉम को सोमू बहुत पसंद आया था। टियान को फ़ोन पे बिजी देख सोमू खुद उसके पास टेबल से कुछ लेने आता है। टियान और उसकी मॉम दोनों की धड़कनें तेज़ हो जाती है। फ़ोन रखने के बाद सोमू कहता है उसने सब ठीक कर दिया है तो वो अब उसके साथ चले। टियान कहती है वो ज़रा नहा धो के आए। सोमू के जाने के बाद टियान अपने आप से पूछने लगती है क्या वो हैंडसम है। टियान मानती थी कि वो हैंडसम था, इसीलिए उसे भी तो थोड़ा खूबसूरत दिखना था। वो अच्छे से तैयार होके सोमू के घर आती है, पर सोमू को उसके बाल सूखे ही दिखते हैं। टियान एम्बैरेस होके कहती है उसे ही तो जल्दी थी ना, मतलब उसने नहाया नहीं था ये उसके नज़र में पड़ी, पर वो जो इतने अच्छे से सज के आई थी ये उसको नहीं दिखा। टियान शुरू करने से पहले म्यूज़िक चलाती है, पर सोमू को याद था उसने पहली बार नहीं चलाई थी, तो फिर कैसे वो एक इंग्रेडिएंट्स हुई। ऐसे ही वो टियान के हर स्टेप में टांग लड़ाने लगता है। टियान कहती है उसे लगा था कि वो बोल नहीं सकता, पर उसे तो हर बात पे बोलना होता है। टियान के बाल उसे परेशान कर रहे थे देख सोमू अंदर से रबड़ लाके उसको बांधने लगता है। टियान की धड़कनें फिर से तेज़ हो जाती है, पर उसके बाद ही सोमू उसके सारे फीलिंग्स पर पानी फेर देता है। वो कहता है वो नहीं चाहता था कि उसके बाल आइसक्रीम पे गिरे। तब टियान गुस्सा होकर उसे ही करने देती है।